और हम आपको बता दें कि कृषि मंत्री संघ किसानों की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री भी बैठक में शामिल है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। कई मंत्री इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो किसानों के साथ 3 बजे कृषि मंत्री की बैठक होगी, उससे पहले ये बैठक जो हो रही है बेहद अहम है। और इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ विनीत जुड़ गए हैं और प्रीति गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले विनीत के पास ही चलेंगे। विनीत, कृषि मंत्री ने एक बैठक बुलाई है, किसानों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हो रही है। तो उसके क्या मायने निकाला जाए कि आज जो बैठक 3 बजे कृषि मंत्री के साथ किसानों की हो रही है, उससे पहले ये भी अपनी बातें यहां पर रखकर ये तय करे कि किसानों को किस तरह से उनकी मांगों को मानना है, नहीं मानना है, बाकी बातों पर चर्चा इस बैठक में। हाँ जी नील, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों के साथ जो 3 बजे की बैठक है, उसके पहले सरकार जो है वो होमवर्क कर लेना चाहती है और इस होमवर्क में पार्टी को भी शामिल करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। साफ तौर पर सरकार की ओर से होमवर्क किया जा रहा है कि आखिरकार जब वो किसानों के साथ बैठक पर जाएंगे तो अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन मुद्दों पर उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, किन मुद्दों पर जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा। हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब बैठक शुरू होगी तब सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, जिसमें एमएसपी को लेकर के जो भ्रम फैलाने की बात हो रही है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सरकार की मंशा यही है कि जब किसानों के साथ वो बातचीत के लिए बैठे तो कहीं ना कहीं जो भ्रम फैलाने की स्थिति की गई है उसको भी किसानों के सामने रखा जाए, स्पष्ट किया जाए और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं उस पर किस तरह से अमल करेगी। तो इसको लेकर एक बड़ी कवायद ये मानी जा सकती है बैठक। प्रीति भी गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ है। प्रीति, जब कृषि मंत्री ने एक बैठक बुला ली है किसानों के साथ, इसके बावजूद हमने देखा कि सुबह वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वहां पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। क्या किसान वहां पर जमा है, उनको सरकार पर विश्वास नहीं है कि बातचीत से किसी तरह का रास्ता निकल पाएगा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो 3 बजे जो बैठक होनी है उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पे ये देखने को मिला कि किसानों का जो उग्र प्रदर्शन था वो यहाँ पर देखने को मिला और वो इसका कारण ये था कि किसानों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखने को मिला, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि 3 बजे बैठक में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तो बीच का रास्ता हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि जो बिल है वो बिल वापस लिया जाए, उसको लेकर इनका गुस्सा था। और मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाऊंगी अपने दर्शकों को कि आप देख सकती हैं कि जो हमारे देश का जो अन्नदाता है वो आज जमीन पर यहाँ पर खुद अन्न खाने के लिए मजबूर है। अमित हमारे साथ, हमारे जो सहयोगी हैं जो पिछले 3 दिनों से इसको कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये अन्नदाता आज सड़कों पर ये खाना खाने के लिए क्यों मजबूर हो गया। अमित, क्या कहेंगे, क्यों मजबूर है ये अन्नदाता यहाँ पे सड़कों पे खाना खा रहा है? पिछली 3 रात से यहाँ पर अन्नदाता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस प्रदर्शन के बाद भी जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, उन बातों को लेकर जो देश का अन्नदाता कहा जाता है वो आज अन्न आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन पर बैठकर खा रहा है। वजह यही है कि जो इनके खिलाफ जो बिल आया था, किसान विरोधी जो बिल आया था, उसको लगातार ये कह रहे हैं कि उसको वापस लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए। यही कारण भी रहा कि आज सुबह किसान उग्र भी हुए और जो बैरिकेड्स यहाँ लगाई हुई हैं 3 किसानों को बातचीत का न्योता तो प्रीति दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो सरकार को लेकर अब तक बन नहीं पा रहा। हालांकि बातचीत अभी नहीं हुई है, उससे पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। बातचीत हो जाए उसके बाद फिर किस तरह का प्रदर्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विनीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।